अंग्रेजी बाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अंग्रेजी बाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अंग्रेजी बाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चलिए रावत जी जरा थोड़ा सा बताइए। रावत जी, देश आज़ादी को इतने साल हो गए और अभी भी आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है आखिर माजरा क्या है इसके पीछे? हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है। ये हमारी मांग वही है कि जिस मांग के लिए देश के लाखों सपूतों ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भीमराव जैसे सपूतों से लेकर लाला लाजपत राय से लेकर तमाम अनाम सपूतों ने अपनी शहादत दी थी, जिस आज़ादी को पाने के लिए शताब्दियों का संघर्ष किया था, उस आज़ादी को पाने के लिए ये हमारा संघर्ष, अभी तक वो आज़ादी मिली नहीं, इसलिए ये संघर्ष जारी है। इस देश की संस्कृति, इस देश के स्वाभिमान, इस देश की भाषा, इस देश के नाम को पूरा अभी भी बंधक बना रखा है और अप्रत्यक्ष रूप से ये अभी भी देश गुलाम है। जिस आज़ादी के सूर्योदय के लिए यहाँ इतने लाखों लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो आज़ादी अभी तक इस देश की, उस आज़ादी का एक किरण भी इस देश में नहीं आया। और आज भी इस देश के 47 के बाद 68 साल हो गए, इस देश का अपना नाम नहीं है। अभी भी उस इंडिया जैसे घृणित नाम, इनको जो अंग्रेज इनको जाहिलों का देश मानते थे, उसी इंडिया नाम से जाना जाता है। इस देश की अपनी भाषा नहीं, जबकि संसार में सर्वोच्च 4 बड़ी भाषाओं में भारतीय भाषाएं हैं। उस भाषा का जिसका अपना इतिहास रहा, अपना विज्ञान रहा, जिसने पूरे संसार को भारतीय संस्कृति ने जीवन मूल्यों सिखाए, वो आज अंग्रेजी की बैसाखियों से यहाँ न्यायालय से लेकर शासन प्रशासन से लेकर शिक्षा दीक्षा से लेकर सम्मान से लेकर रोजगार से लेकर सब जगह बलात् पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की मानवाधिकारों का हनन करके यहाँ पे ज़बरदस्त उन पर अंग्रेजी थोपी है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ की संसद, यहाँ का संविधान एक प्रकार से भारत की अस्मिता को रोंदने में लगा हुआ है। और ये देश के ये सपूत जो 1988 से संघ लोक सेवा आयोग से लेकर संसद के इस द्वार तक ये आवाज़, एक ये काला उन पे एक तमाचा इस संसद पे और इस न्यायपालिका पे, इस देश के भाग्य विधाताओं को ये बताने के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने आए कि ये शहीदों के अरमानों के हत्यारे बनकर तुम इस देश के में अंग्रेजी की ये गुलामी न थोपो, तुम देश के इस संस्कृति को न मिटाओ। आज पूरी देश में जो चंद हजार अंग्रेज़ों ने 200 साल तक यहाँ पे शासन किया, आज आज़ादी के बाद प्रतिदिन लाखों के लाखों, हर साल करोड़ों यहाँ पर अंग्रेजी परस्त, अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम लोग यहाँ के स्कूलों से, यहाँ की न्यायपालिका से, यहाँ के शासन या ब्यूरोक्रेसी से यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। और वो जो एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को रोंदने का, भारत के इतिहास को मिटाने का, भारत की सभ्यता को लुटाने का, भारत की शान और मान और संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये आज़ादी की एक असली लड़ाई है जो अभी तक पूरा नहीं है। भले ही यहाँ पे तथाकथित स्वतंत्रता के बाद कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो गए हों, असल रूप से देश अभी भी गुलाम है। और उस गुलामी को से देश को मुक्त करने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन के ये महान सपूत इस आवाज़ को संसद की चौखट पे उठा रहे हैं। और आने वाले समय में हम इस भारतीय भाषा आंदोलन के इस बैनर तले ज्ञानी जैल सिंह, भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे, प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे बीपी सिंह, ये धरने में, हमारे धरने में 40 सांसदों, चित्तरानंद मिश्र से लेकर तमाम सभी सांसदों और देश के सभी राजनीतिक नेताओं के शीर्ष नेताओं ने इस धरने पे सम्मिलित रहे। और यही नहीं, देश के तमाम आज भरे पत्रकारिता में अंग्रेजी परस्त, अंग्रेजी की गुलामी छा गई हो, पर उस समय के दौर पे 88 से लेकर वाजपेयी जी के शासनकाल तक इस देश के पत्रकारिता के आधार स्तंभ
तमाम पत्र संपादक इस धरने के समर्थन में यहाँ पे एक दिन के धरना दिए। उसके बाद जो 1988 में के बाद इस संघर्ष में जब संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाने की मांग को लेकर संघ लोक सेवा आयोग में जो धरना हुआ, उस पर जब सरकार ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी, 21 अप्रैल 1989 में मैंने स्वयं संसद की लोकसभा की संसद दीर्घा से अंग्रेजी की गुलामी के खिलाफ नारे लगाए। 1991 में पुष्पेंद्र चौहान ने संसद की दीर्घा से नीचे संसद में कूद मारी। उसके बाद 91 में ये संसदीय संकल्प, ये जो अंग्रेजी के अनिवार्यता का है और भारतीय भाषाओं को लागू करने का, 1967 में जो अंग्रेजी के खिलाफ लोहिया जी के नेतृत्व में जो भारतीय भाषाओं के लिए एक अभियान चला था, उस समय संसद ने 1967 में जो पारित किया था संकल्प, और उसके बाद 1991 में संसद में पारित किया। दुर्भाग्य ये है संसद का अपमान इस देश की संसद में बैठे हुए लोगों ने किया, और आज तक वो संकल्प लागू नहीं हुआ। और आज भी देश पूरे रूप से भले ही महाशक्ति बनने का दावा कर रही है, तमाम भारतीय संस्कृति के और भारतीयता के पुरोधा ये जो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर भले ही वो भाषणों में भारतीय भाषाओं में दें, पर असल रूप में उनके कार्यालय से जो आज भी पत्र आ रहे हैं वो अंग्रेजी में आ रहे हैं। पूरी नौकरशाही में नहीं, न्यायपालिका में भी आज अंग्रेजी का वर्चस्व चाहा हुआ है। और यही नहीं, जो अंग्रेजों तो ठंडे देश के थे, उन्होंने जो अपना गणवेश रखा था काला कोट, उस कोट को उतारने की भी सुध आज की न्यायपालिका में नहीं रही। आज भी इसे मानसिक रूप से इतने गुलाम हैं कि उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। संसार के तमाम विकसित देश अपनी भाषाओं में, रूस हो, चीन हो, जापान हो, इसराइल हो, इंडोनेशिया हो, टर्की हो, इटली हो, जापान हो, सभी अपनी भाषाओं में शिक्षा, दीक्षा और विकास की परचम लहरा रहे हैं। पर दुर्भाग्य है हमारे देश के नेता कि आज भी इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। आज भारतीय भाषाओं की जगह पूरे इस शिक्षा में अंग्रेजी के माध्यम से लोगों को पढ़ने के लिए विवश किया जा रहा है। इसी कारण देश का गरीब तबका, चाहे रिक्शा चलाने वाला, पोंचा लगाने वाला, रेडी मजदूर का तबका भी अपना पेट मार के तमाम प्रकार के वो काम करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बजाय ये जो अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले उसको पढ़ाने के लिए विवश है, ताकि उसका बच्चा इस अंग्रेजी का ही एक जो माध्यम से रोजगार मिलने के जो दौड़ में उसमें पीछे न रहे। ये कारण आज पूरा देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अत्याचार जो भी कुरीतियाँ हैं और देश की संस्कृति नष्ट हो रही है, उसका एकमात्र कारण है इस देश में अंग्रेजी भाषा को थोप कर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी का विक्टोरिया का शासन चलाना। और इसी के कारण आज भी आज़ादी के बाद हम जन गण मन अंग्रेजी के जॉर्ज पंचम के स्तुति गाते हैं, और हम आज भी भारत के आज़ादी की उसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है। आने वाले समय में देर सवेर देश की जब स्वाभिमान जागेगा, आज पूरा देश एक प्रकार से अंग्रेजी की गुलामी की मूर्छा में मरमाहित है, और देश का आने वाले समय में जब भी देश का नौनिहाल जागेंगे, वो देश को इस गुलामी से मुक्त करेंगे, तभी देश स्वतंत्र होगा। जय हिंद। उसमें ये डालो देश अभी भी गुलाम है, आज़ाद नहीं है। 68 साल में देश की आज़ादी